दिल्ली की, जहां विकास की धूम में बुलडोजर की गरज जारी है। आज एक बार फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में लोनी गोल चक्कर पर लगभग 50 से ज्यादा झुग्गियां हटा दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ बाटला हाउस, मुरादी रोड के लोगों के मन में भी डर बना हुआ है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर लोनी गोल चक्कर से है तो वहीं दूसरी तस्वीर बाटला हाउस, मुरादी रोड से है। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में आज उस समय हड़कंप मच गया जब लोनी गोल चक्कर पर लगभग 50 से ज्यादा झुग्गियां हटा दी गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बाटला हाउस की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। लोगों में डर का माहौल है और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से बुलडोजर गरजा है और ये बुलडोजर जो है ये पीडब्ल्यूडी का है। डीडीए के बुलडोजर एक्शन के बाद पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर दिल्ली में गरजना शुरू हो चुका है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्हें केवल 2 से 3 दिन पहले मौखिक रूप से जगह खाली करने को कहा गया था, लेकिन कोई भी लिखित नोटिस नहीं दिया गया था। उनका आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा जहां झुग्गी वहां मकान सिर्फ चुनावी वादा बनकर रह गया है और जमीन पर यह हकीकत से कोसों दूर है। इस कार्रवाई के दौरान पीड़ित परिवार अपने सामान समेटते हुए रोते बिलखते हुए दिखाई दिए। तो वहीं दूसरी तरफ बाटला हाउस, मुरादी रोड के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कई लोगों को मिले डीडीए के नोटिस के खिलाफ स्टे दे दिया है। हालांकि बचे हुए लोगों पर तलवार लटकी हुई है। तो दिल्ली में एक बार फिर बुलडोजर गरजा और गरीबों की झुग्गियों पर कहर टूटा। लोनी गोल चक्कर में 50 से ज्यादा झुग्गियां गिरा दी गई बिना किसी लिखित नोटिस के। पीड़ित परिवार अब सड़कों पर हैं और आंखों में आंसू और दिल में ये सवाल लेकर कि जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा कहां गया। वहीं सवाल यह भी है कि क्या बाटला हाउस जैसी जगहों पर भी लोगों को ऐसे ही उजाड़ दिया जाएगा? पीड़ितों के आंसू कौन पोंछेगा? क्या अदालत से सबको राहत मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली में अब अगला बुलडोजर कहां चलेगा? लोगों को उनके हक का घर कब मिलेगा और कहर कब रुकेगा? अब सवाल यह है कि क्या यही विकास है? क्या यही नीति है? तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बाटला हाउस की और लोनी गोल चक्कर इलाके की। सवाल उठना लाजमी है क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके बीच में पहले नेताओं की तरफ से जाया गया था, इनसे वादे किए गए थे। खुद मोदी सरकार का वादा था कि जहां झुग्गी है वही मकान होगा, लेकिन अब सवाल पूछा जा रहा है कि उस वादे का क्या हुआ है। बाटला हाउस की बात करें तो बाटला हाउस में फिलहाल कुछ मकानों के लिए तो स्टे लगा दिया गया है जहां पर अब डीडीए की कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन कई ऐसे भी मकान हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन की तलवार लटक रही है। उन परिवारों का क्या होगा? उन लोगों का क्या होगा? कहीं हाईकोर्ट का स्टे है लेकिन कहीं तलवार अभी भी लटकी हुई है। सवाल यही है कि अगर इनको इस तरीके से उजाड़ा जाएगा, इन पीड़ित परिवारों को अपने घरों से इस तरीके से निकाल के फेंक दिया जाएगा, तो ये लोग आखिर जाएंगे कहाँ? क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था इन्हें दी जा रही है? क्या इनके रहने का इंतजाम किया जा रहा है? बुलडोजर एक्शन से झुग्गियां टूट गई है, लेकिन जो मकान बने हुए हैं कई इलाकों में, उनका क्या? डीडीए के बाद अब पीडब्ल्यूडी की एंट्री हो गई है। तो वहीं कहीं दिल्ली में कुछ इलाकों में रेलवे कार्रवाई कर रहा है, रेलवे विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ डीडीए का बुलडोजर गरज रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से भी कई इलाकों को चिन्हित किया गया है जहां बुलडोजर कार्रवाई की जानी है। बाटला हाउस भी उनमें से एक है। हालांकि यहां पे कोर्ट का स्टे जरूर लग गया है, लेकिन ये कुछ मकानों तक ही सीमित है। सवाल उठता है कि बाकी मकानों का क्या होगा? ये जो आंसू हैं ये कौन पोंछेगा? रोते बिलखते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। डीडीए के बाद अब जो पीडब्ल्यूडी की एंट्री हुई है, इसे कौन रोकेगा? एक कार्रवाई को रोकने के लिए कई महीनों की मेहनत लग जा रही है कि कईयों के जूते घिस जा रहे हैं। आंसू अपने पोंछने पर खुद ही मजबूर ये लोग। और अब ये जो तस्वीरें सामने आई हैं पीडब्ल्यूडी एक्शन की, इसको कौन रोकेगा? डीडीए के बाद अब जो ये पीडब्ल्यूडी की एंट्री हुई है, इस पर सवालिया निशान है। लोगों के आंसू कौन पोंछेगा
और इन लोगों की मदद के लिए कौन उतर कर आएगा? सड़क पर रोते बिलखते ये लोग, अपने सामान, अपने बच्चों को लेकर सड़क पर दर दर भटकते ये लोग, जिनके छत को भी छीन लिया गया है, इनके आशियाने को तोड़ दिया गया है, इनका मसीहा बनकर कौन उतरेगा? दावा तो खूब किया गया था सरकार में आने के बाद इनके आशियाने को और खूबसूरत बनाया जाएगा, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इसके विपरीत है और साथ ही साथ में सियासत भी इसमें जारी है। तो इलाके की तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, इनकी एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर विधानसभा इस समय हम खड़े हैं, जहां पर 50 से ज्यादा अधिक पर इस समय बुलडोजर चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ बुलडोजर एक्शन है और झुग्गियों को जो है यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। 50 से अधिक झुग्गियों को पूरी तरीके से जमीन दोज कर दिया गया है। एमसीडी और पीडब्ल्यू के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए। झुग्गी निवासी इस समय मेरे साथ यहाँ पर है काफी समय से। ये बताइएगा सर, नाम क्या है आपका? मेरा जी नाम है संजीत सिंह, संजीत लोहार। अच्छा संजीत जी, कितना समय हो गया यहाँ रहते हुए? 50 साल। अच्छा ये बताइए, सबसे बड़ी बात के यहाँ जब अधिकारी यहाँ पहुंचे थे तो आपको कब कहा था, कोई नोटिस दिया हो कि झुग्गी खाली करो? कुछ नोटिस नहीं दिया, तो बोला कि या तो अपना सामान निकालना, नहीं तो उसके जिम्मेदार तुम ही होगे, ऐसे बोला थे जी हमें। और उसके बाद हम पहले बीजेपी उसकी सरकार थी आम आदमी की, तो हमें मनोज तिवारी ने आश्वासन दिया था जी हमारी जब संस्था में पूरी सरकार आएगी तो हम आपको मकान बना के देंगे, अच्छी सुविधा देंगे, सब चीज देंगे। जब हम उनके पास अभी गए हुए थे उन्होंने बोला जी मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर हम रेखा गुप्ता जी के पास गए थे और हमारे बच्चे भी गए थे, हम रो रहे थे, तो वो कह रहे जी ये तो सरकारी कार्रवाई, हम क्या कर सकते हैं। जब ये हम बीजेपी से जब जुड़े, बीजेपी को समर्थन किया, जब तो कह रहे थे सब कुछ हमारा, सब कुछ आपका है, जो आप कहोगे वैसा होगा। इससे बढ़िया तो जी केजरीवाल जी थे, उसकी सरकार में हम संतुष्ट पड़े तो थे। आज हमें पता लग रहा है कि हमने कितनी बड़ी गलती करी है बीजेपी जिता के। और ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ संस्था से और पूरी दुनिया से, 4 महीने के अंदर अगर इनकी सरकार ना गिर जाए तो बात है। गरीब की हाय खा रहे हम। नोटिस की बात की थी? नोटिस नहीं दिया हमें, कोई नोटिस। कितने दिन पहले कहा कि झुग्गी? 2 दिन पहले 2 से 3 दिन पहले। हाँ, हम जब से घूम रहे हैं, कोई हमारी कार्रवाई नहीं करना चाहता। ठीक है, आप भी यही रहते हैं? हमारी भी झुग्गी यही है जी, हमारी कोई कार्रवाई नहीं करेगी ना, हमें कोई मकान दुकान कुछ भी नहीं दिया गया। हमें बेकार बच्चों को परेशान कर दिया, हमारे सारे रोड पे फैलाते हमारे सामान, हमें कोई भी मौका नहीं दिया गया ऐसे। हम हर जगह गए, घूम आए बच्चों को ले करके, हमें कोई भी नहीं सुनाई हुई हमारी। हम बच्चों को लेकर के कहाँ जाएंगे? हमारा सारा सामान फैला पड़ा रोड पर के, बताओ आप। हमारा घर मकान कोई नहीं, कुछ नहीं, हम कहाँ जाएंगे बच्चों को ले करके? हमने इसलिए बीजेपी ने जिताई थी, ये बताओ। वोट मांगने के लिए तो हमारे विश्वास है जी। एक मिनट, इससे तो बढ़िया हमारे केजरीवाल भी सही था। उन्होंने अभी जब तक राज था उन्होंने कहा, उनकी सरकार थी, हमें तू तक नहीं की। बीजेपी ने हमें यो धोखा दिया कि हमारी सरकार आएगी तुम्हें पक्के मकान देंगे, धोखे में कर वो हमारे कबाड़ा कर दिया। उन्होंने हमारे से वादा किया कि हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, हमारी सरकार लाएंगे और जब यहाँ से हटाएंगे तो पक्का घर मकान देंगे, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, परवरिश करवाएंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। तब कल ये गए तो अपने गाने लग गए, आंडा बांडा कर रहे। हमारे को समझ नहीं आती है। जी। समझ गए हो? यहाँ कोई जो यहाँ से विधायक है आपके चौधरी सुरेंद्र कुमार जी, वो यहाँ पहुँचे हैं क्या? नहीं, वो यहाँ नहीं आते हैं जी। आम आदमी पार्टी से है? वो हमें कोई सपोर्ट। तो कांग्रेस से नेता हमारे साथ मुन्ना खान साहब जुड़ गए हैं। खान साहब, सीधा सवाल यही है, ये जो कार्रवाई की जा रही है, फिलहाल इनका मसीहा बनकर कौन सामने आएगा? देखिए, हमेशा से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती आई है कि बगैर बसाए हुए आपने लोगों को क्यों उजाड़ा। आप अपने उन वादों को भी याद कीजिए जो भी दिल्ली के अंदर झुग्गी थे, वहाँ बीजेपी के नेता जाकर के कहते थे कि जहाँ झुग्गी वही मकान। और आज देखिए इतनी बड़ी चिलचिलाती धूप में, किस कदर की धूप है और लोगों का आशियाने छीने जा रहे हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी करती आ रही है, चाहे दिल्ली का मसला हो या देश का मसला हो। हमेशा से जो कहती है वो कभी करती नहीं है। और दिल्ली की जनता को भी समझना चाहिए कि वादे की खिलाफी करने वाली सरकार अब दोबारा दिल्ली में न बने। फिलहाल जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है पूरी दिल्ली के अंदर, जो 50% आबादी जो झुग्गियों में बसी है, क्या इसी तरह से उखाड़ फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी? इसके लिए कांग्रेस पार्टी के जुझारू अध्यक्ष
चौधरी अनिल कुमार जी, देखा आपने कल कालका झुग्गी में भी गए थे। लेकिन खान साहब सवाल तो ये है कि इन्हें बसाया किसने था? आप उजाड़ने पर सवाल उठा रहे हैं, बसाया किसने था? अगर बसते नहीं, पहले से ही इन्हें मकान दे दिए जाते या फिर स्थापित कर दिया जाता तो आज विस्थापित करने की जरूरत शायद ना पड़ती। क्या आपकी सरकारों में ये काम नहीं हुआ? बहुत बेहतरीन सवाल है। हमारे शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में ये काम हुए, बसे कुछ लोग, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ने किसी को ना बसाया हो, घर न दिया हो तो आप बताएं। पहले उसे घर देने का काम किया, बाइज्जत उसे उठा करके वहाँ नए मकान, नए फ्लैट्स में रखने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आप ये झुग्गी छोड़ें, अच्छे से फ्लैट में रहे, आप अपने स्वास्थ्य को देखें, शिक्षा बेहतर होगी, आपकी सारी सुविधाएं दी जाएगी। तो आप देखिए, चाहे रोहिणी रिठाला के तरफ जो कितने फ्लैट्स बने हैं, वो सब पहाड़गंज वाले, नबी करीम वाले, सारे झुग्गी वालों को दिया गया। तो सवाल आज ये नहीं कि आप बगैर मकान दिए हुए किसी को घर से बाहर कर रहे हो। कोई रोड पे खड़ा है, कोई चिल्ला रहा है। लगभग 13 लोगों की मौत हो चुकी है सदमे से, हार्ट अटैक से, जिसे ये लगा कि मैंने अपने लहू से अपने घर को सींचा। देखिए, झुग्गी हमारे लिए, आपके लिए, उसके लिए वो आशियाना है, और किसी का अगर आशियाना टूटता है तो दिल पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये चीज भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। और दिल्ली में जो चुनाव होंगे, आप देखना, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वैभव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। वैभव जी, ये जो काम आज हो रहा है, ये पहले सुचारू ढंग से किया जा सकता था। बीजेपी का कहना है जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना दिए गए थे, बांटे जाने थे, आपकी सरकार में ये मकान दिए जा सकते थे अच्छे से। क्यों नहीं ऐसा हुआ? अब जब दिल्ली में जगह जगह झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, अवैध रूप से जो निर्माण हुआ है उसको तोड़ा जा रहा है, फिर अब इस पर सवाल कैसे और क्यों? भारतीय जनता पार्टी को ना पूरी दिल्ली में ना पूरी दिल्ली अवैध लगती है। वो एक एक करके सारी झुग्गियों को तोड़ रहे हैं। और मैं बार बार आपके चैनल पे आके कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक मुश्त एजेंडा है कि सारे झुग्गियों को खाली कराओ, झुग्गी वालों को दिल्ली से भगा दो, ताकि ये जितनी प्राइम जमीनें हैं उठा के किसी औद्योगिक घराने को या अडानी अंबानी को दे दिया जाए। और मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूँ, आपको जानकारी के लिए बता दूं, हो सकता है आपकी जानकारी में ना आया हो। बताइए। बिल्कुल। धारावी जो एशिया की सबसे बड़ी स्लम बेल्ट है, उसके रिहेबिलिटेशन का मतलब पुनर्निर्माण का जो काम है वो दे दिया गया है अदानी ग्रुप को। तो और इसलिए कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक मुश्त एजेंडा है। आप हम कल को वैभव जी, इसे आप एजेंडा जरूर बता रहे हैं, लेकिन सीधा सवाल यही है, सरकार आपकी भी रही 11 साल, क्या किया गया? क्यों नहीं एक्शन लिया गया? आप इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, दिल्ली में अलग अलग जगहों पर ये लोग आए, रहे, बसे, क्यों नहीं तब एक्शन लिया गया? अभी तक इन झुग्गियों की जगह मकान बनाने का काम क्यों आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं किया गया? ठीक है, तो ये जो झुग्गियां हैं, आम आदमी पार्टी इसके लिए फंड दे सकती थी। झुग्गियां किसकी जमीनों पे बनी हुई हैं? एमसीडी की जमीन पे, डीडीए की जमीन पे, रेलवे लैंड पे। तो हम वहां पे कंस्ट्रक्शन, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये टेक्निकल रीजंस रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, और हमारा सैद्धांतिक रूप से हमारा वादा था कि जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी रहेगी उसके और क्यों पीएम आवास योजना के तहत जो मकान बने थे, जहां आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते थे, केंद्र सरकार ने कंस्ट्रक्शन करके दिया था, वहां क्यों नहीं अलॉट करवाने दिए? तो क्या हम जिनको जो दरियागंज में मद्रासी कैंप में चला, उनको उठा के नरेला फेंक दें, जहां पे पूरा कंस्ट्रक्शन भी सही नहीं है, दीवारें झड़ रही हैं, इवन बेसिक चीजें नहीं है, सामान चोरी हो रहे हैं, ऐसे जगह हम उनको उठा के फेंक दें? ये चाह रहे थे केंद्र सरकार, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अभी हमारे जो लोनी में चल रहा है। लौटूंगी मैं, हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। वैभव जी लौटूंगी, और जो दीवारें झड़ने की आप बात कर रहे हैं, साथ ही साथ में आप कह रहे हैं कि वहाँ पे गेट नहीं है, दरवाजे नहीं है, खिड़कियां उखाड़ ले गई, खाली पड़ा था इसलिए ऐसे काम हुए हैं। वहां पे अगर लोग बस जाते तो शायद और बेहतर वो जगह हो जाती। शुभेंदु जी, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, सीधा सीधा कहा जा रहा है कि रेखा सरकार ने जो वादा किया था जहां झुग्गी वहां मकान का, उसके विपरीत काम हो रहा है, झुग्गियों को उखाड़ फेंकने का काम हो रहा है। वादा तो आपने कुछ और किया था। देखिए, दोनों चीजों को बिल्कुल ध्यान से समझिए। पहला, अभी आपने इनसे प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा कि घर टूटे हुए हैं नरेला के। 2013 में जब बन के तैयार हुए
तो आम आदमी पार्टी की यूनिट्स को ये एलोकेट किया गया कि ये घर बन गए हैं, आप ले लीजिए, एलोकेट कर दीजिए। 11 साल में एक भी घर नहीं एलोकेट किया इन्होंने गरीबों को। केवल कारण ये था कि इस योजना का नाम राजीव रतन योजना था, कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। यदि इसका नाम बदलकर अरविंद केजरीवाल हो जाता तो ये जरूर दे देते। एक घर नहीं दिया, 11 साल में एक घर बनाया नहीं, और अब हमसे बात कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर 650 झुग्गियों का क्लस्टर है, जिसमें 24-25 झुग्गियों का क्लस्टर या तो रोड पे है, या रेलवे लाइन के बगल में है, या नाले के ऊपर है। इसके कारण हमको कोई व्यवस्था चलाने में, रेल चलाने में दिक्कत हो रही है, या नाला साफ करने में दिक्कत हो रही है। पिछले साल आपने देखा कि किस तरीके से मद्रासी कैंप में झुग्गियों, नाले के ऊपर झुग्गियां बन गई थी तो सफाई नहीं हो सकती थी, पानी रुक गया पूरे दिल्ली का। अभी पानी भरेगा तो ये लोग कहेंगे कि पानी क्यों भरा है, उसको हटाया जा रहा है। तो 289, फिर से बता रहा हूँ, 289 झुग्गियों को हटाने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हाई कोर्ट ने दिया। हमने 289 हटाकर और उनको नरेला में डाल दिया। जहां पर मेरे पास स्थान होगा वहीं पे देंगे। कुछ वहां पर हमने ऑलरेडी एजेंसी लगा दी है जो वहां की दरवाजे और मरम्मत कर रहे हैं। 2-4 दिन में, इस महीने में हो जाएगा। पर आपने जब पूरे 11 साल में एक झुग्गी नहीं बनाई, उस झुग्गियों के कोई प्रयास नहीं किया, और उससे सबसे बड़ी बात, आज उनको अल्टरनेट घर दे रहे हैं, तब आप पूरे दिल्ली को स्लम बनाने की तैयारी में है। पूरे दिल्ली को आज जो रोड के ऊपर कब्जा किया जिन लोगों ने, लोहार लोगों ने, जो मेन चलती हुई रोड है जहां पर जाम लग रहा है, जाम को हटाने के लिए यदि उनकी झुग्गियां हटाई जा रही हैं तो इनको बड़ा खराब लग रहा है। 11 साल में कोई एक्शन नहीं लिया, कोर्ट कहता रहा तब एक्शन नहीं लिया, केवल वोट बैंक के लिए ये लोग काम करते रहे। हमको कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। दिल्ली का आज भी मैं कह रहा हूँ, दिल्ली में कालका जी में, अशोक विहार में, अभी यहाँ पे भी तैयार हो गया, साजीपुर में बड़े बड़े मल्टी स्टोरी टावर बनाए जा रहे हैं जहां उनको मकान दे रहे हैं। तो दिल्ली वाले जो झुग्गी वाले लोग रहते हैं उनको हम वही मकान देंगे। पर ये बात बिल्कुल ठीक है, जो रोड पे कब्जा होगा, नालों पे कब्जा होगा, रेलवे लाइन की जमीन पे कब्जा होगा, उसको हटाने का भी काम हमारा ही है और हम कोर्ट के आदर से जरूर करेंगे। ठीक है जी, वैभव जी। वैभव जी जुड़े हमारे साथ, जवाब दीजिए। देखिए, इनकी सारी बातें बेतुकी हैं, और जिस तरह से ये लोग दिल्ली को, फिर से कह रहा हूँ ना, यही जो बातें कह रहे थे, कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, पहले पी लेते। जब चुनाव नहीं हुए थे तब तो जाके वहां कैरम खेल रहे थे, मिनरल वाटर ले जाके झुग्गी में पी रहे थे, खाना खा रहे थे, गरीबों का राशन भी खा गए, अब उनके जमीन भी खा गई, फ्लैट भी खा गए उनके। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी यही काम पहले करती ना। आपने छल करके, जैसे कहा ना, महाभारत में छल किया कौरवों ने, उसी तरह का छल अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और हमारे नियति देख रही है, और जो भी असत्य इस तरह के काम करेगा उसका फल उसको जरूर मिलेगा। दिल्ली वाले पूरी भारतीय जनता पार्टी के 3 महीने के कुशासन से परेशान है, और इनको हर सेक्टर में, आप झुग्गी की बात करिए, कोई भी, आज पानी क्या बरस गया दिल्ली में, जगह जगह वाटर लॉगिंग, चाहे सेंट्रल दिल्ली हो, कहीं भी। तो भारतीय जनता पार्टी से सरकार तो चल नहीं रही है। अब ये सोच रहे बचा कुचा किसी तरह से जहां से बटोरने को मिले बटोर ले। 27 साल के बाद इनकी सरकार आई है, एमसीडी में भी इनकी सरकार चली गई थी, तो इनको समझ नहीं आता दिल्ली में क्या करें। सरकार में आ गए तो सरकार से जिस तरह से भी भ्रष्टाचार करना पड़े। जब आप सरकार में थे और आपको इतना अनुभव था, तो सरकार में आते से ही आपने क्यों नहीं फिर काम शुरू किया? 11 साल में जो स्थिति थी, क्या वाटर लॉगिंग की समस्या ये जो है ये तुरंत आनी शुरू हुई है? क्यों? यदि पहले अगर रोड ठीक कर दी जाती। झुग्गी का नाम बता दीजिए जो आम आदमी पार्टी की लगभग 11 साल की सरकार रही। आप ये बता दीजिए कि आम आदमी पार्टी ने एक झुग्गी को हाथ लगाया हो या लगाने दिया हो। तो वैभव जी, वही तो सवाल है। जब बेहतरी की बात हुई थी, जब लोगों के विकास की बात हुई थी, तो क्या उनको झुग्गी में ही रहने देना और वहीं पर उनका बसेरा चलने देना, क्या ये विकास है? नहीं, बिल्कुल नहीं है।
लेकिन क्या हम उनको जहाँ की झुग्गी की एक आदमी जो 30-40 साल से एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में रह रहा है, उसका घर है, उसका बच्चों के स्कूल है, रहना है, खाना पीना है, उनकी नौकरी है, पे जाते हैं, उनको उठा के वहीं दूसरे दिल्ली के कोने में फेंक दें, बवाना फेंक दें, नरेला फेंक दें। और वैभव जी, कौन सी झुग्गी में 4-4 मंजिल के मकान होते हैं? चलिए लौटूंगी। खान साहब, खान साहब सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ मैं जी। देखिए, अभी सवाल कुल मिला के यही है कि जो कार्रवाई की जा रही है कि वो सही है कि गलत है। झुग्गियों को ऐसे के ऐसे ही हाथ नहीं लगाना चाहिए था कि अब जो कार्रवाई हो रही है बेहतरी के लिए? मैं कहता हूँ इमीडिएटली फौरन कार्रवाई को रोकने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि तोड़ने से पहले उसे जगह दिया जाए और उसे शिफ्ट किया जाए। देखिए, सवाल ये है कि बगैर इत्तला किए, बगैर कुछ बताए हुए और आप अपने बातों से पलट जा रहे हो। आप बताओ, आपने कहा नहीं था कि जहाँ झुग्गी वही मकान, क्या हुआ उसका? आपने क्यों नहीं दिया? और आज यही हाल है कि हर जगह दिल्ली की आबादी 50-60% झुग्गियों में बसती है। आज उस झुग्गी को आप तोड़ने का काम कर रहे हो, तो आप उसे जगह देने का भी काम करो। आपका दायित्व बनता है कि आप उसको जगह दें, उसको सारी सुविधाएं दें, मेडिकल, स्वास्थ्य, शिक्षा, मीठा पानी, सारी समस्याओं के साथ उसे एक जगह शिफ्ट करें जहां वो लोग अपने बच्चों के भरण। तो खान साहब, बीजेपी तो कह रही है कि जिन लोगों के पास दस्तावेज है उनको तो दिए ही जा रहे हैं मकान। बगैर दस्तावेज के कोई झुग्गियां नहीं है। झुग्गियों में कौन सी दस्तावेज है? कोई रजिस्ट्री के पेपर तो हुए नहीं होंगे। ये जमीन जो सरकार की बची हुई जमीन होती है, जो मजदूर बाहर से आते हैं काम करने के लिए, वो एक एक ईंट जोड़ करके वो अपना छोटा सा एक घर बनाते हैं और वो अपना काम वाम किए फिर आगे घर में रहते हैं। रजिस्ट्री की जमीन तो होती नहीं। किसी को पेपर किसे दिया जाएगा? किसे पेपर दिखाया जाएगा और किसके पास पेपर होगा? चलिए, इन मकानों के लिए वैसे जमीन के दस्तावेजों की जरूरत नहीं है। खान साहब लौटूंगे। शुभेंदु जी जवाब। ये कैसी बातें कर रहे हैं? उनके घर में झुग्गियों में टीवी लगा हुआ है, फ्रिज लगी हुई है, बिजली का कनेक्शन है, आधार कार्ड बना हुआ वहां का। ये कह रहे हैं कि कोई दस्तावेज नहीं है। जब आधार कार्ड झुग्गी का बना हुआ है तो इससे बड़ा दस्तावेज क्या चाहिए? जितनी वहां पे झुग्गियों के आधार कार्ड बने हुए थे वो सब कोर्ट में लिस्टेड किए गए, उनको नोटिस दिया गया, उनको नरेला में फ्लैट बना के कांग्रेस ने दिए थे। मैं फिर कह रहा हूँ, उनमें एलोकेट किए गए, जिसको 11 साल तक इन्होंने अलॉट भी नहीं किया था। उसके अंदर एक बड़ी कंस्ट्रक्शन की रिपेयर की टीम लगाई गई कि उनको जितने लोगों को हम घर यहाँ से डाइवर्ट करके दे रहे हैं वहां पर उनमें कोई घर में कमी हो उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ऐसी अवस्था में इनको बड़ा दुख हो रहा है। कांग्रेस को भी, जिन्होंने पहले उनको अनसिस्टमेटिक बसने दिया और केजरीवाल जी ने उसको कंटिन्यू किया। मेरा मानना है कि जिनको घर मिल चुके हैं उनकी झुग्गियों में उनको अलाउ नहीं है, झुग्गी तोड़नी पड़ेगी। ठीक है। जो लोगों ने क्लस्टर्स में, जो 650 क्लस्टर्स में हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, पर रोड, नाले या रेलवे लाइन के अगल बगल जो झुग्गियां बनी हुई हैं जिसमें एक्सीडेंट होने के बड़े, ठीक है शुभेंदु जी, इसलिए उनको तोड़ा जा रहा है और कोर्ट का आदेश है और उनको शिफ्ट भी किया जा रहा है। ठीक है, फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोर्ट के आदेशों के बाद कार्रवाई की जा रही है, जहां स्टे है वहां स्टे भी है, लेकिन सवाल यही है कि कई लोग ऐसे भी विस्थापित हो रहे हैं जिनके पास जाने के लिए कहीं नहीं है, उन लोगों का क्या होगा।